हेलो दोस्तों, गुल्स स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ करके और 90 से 95% का स्कोर हम कर सकते हैं। तो मोस्टली ये वीडियो इसी पे बनाया जा रहा है और आने वाले समय में 2 से 3 दिन के अंदर में सभी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, सबके बारे में वीडियो बना करके और बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं, ताकि जो आने वाले पेपर हैं इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि समय तो बचा नहीं है और आलतू फालतू हमें चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने रहते हैं। देखिए, हिंदी में हमें पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास काल। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसको पढ़ना है और हिंदी भाषा के विकास क्रम में एक्चुअली इतिहास के बारे में पढ़ना है कि कवियों और लेखकों का जो काल रहा है, चाहे छायावादी युग हो, चाहे प्रगतिवादी युग हो, नई कविता का युग हो, चाहे मान लेते हैं कि वो वीरगाथा काल हो, चाहे आदिकाल हो, सबके बारे में पढ़ना है। और कौन कौन से लेखक हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनके बारे में हम लोगों को अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि इनसे 10 नंबर के प्रश्न हमें लग रहा है कि आएंगे, 10 से 15, 10 से 12 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। मोस्टली इसमें रहेंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद लगभग 3 से 4 प्रश्न रहेंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे। तो हमें लगता है कि 10 अंक के जो प्रश्न हैं वो हिंदी भाषा के विकास क्रम से आने वाले हैं। तो ये जो पोर्शन है आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है और अच्छे से मतलब क्या कि आप सभी लेखकों के नाम और सभी उनका जो कालक्रम है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उतना ही याद करने की ज़रूरत है कि कौन सा जो पुस्तक है वो मोस्ट है, किसके द्वारा लिखी गई है, इनकी रचनाओं के बारे में, और कौन जो कवि है किस काल से संबंधित है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, दूसरा हम लोग को पढ़ना है गद्य के बारे में। एक दिया रहेगा पैराग्राफ और पैराग्राफ को क्या करना रहेगा, हल करना रहेगा। वो कैसे लिखेंगे हम इसके बारे में, जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें 3 प्रश्न रहेंगे। रेखांकित पदों के बारे में आपको लिखना रहेगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा और उससे रिलेटेड जो 3 प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे। और ये जो रहेंगे ये 6-6 नंबर के आने वाले हैं, अर्थात ये गद्य के भी पार्ट्स रहेंगे और काव्य के भी पार्ट्स रहेंगे। अर्थात जो आधा पोर्शन गद्य का पड़ता है उस गद्य वाले में से भी एक पैराग्राफ आएगा 6 नंबर का और काव्य में से भी एक पैराग्राफ आएगा 6 नंबर का। तो देखिए, गद्य वाला आप चाहेंगे तो सीरीज वगैरह खरीदे होंगे, चाहे आपके पास नोट्स वगैरह होगा, तो सीरीज से आप क्या करिए कि जो 3 इसके चैप्टर हैं, 3 जो पार्ट हैं गद्य के, शुरुआती 3 पार्ट, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, इन्हीं तीनों पाठों में से आएगा। और काव्य जो है, काव्य के मोस्टली मतलब हमें लगता है कि 3 से 4 चैप्टर यदि आप कवर कर लेते हैं तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि अथवा में दिया रहता है और अथवा में से आप कोई भी एक हल कर सकते हैं। देखिए, जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जीवन परिचय मोस्टली इसमें गद्य में 3 जब पढ़ना ही है चैप्टर, तो गद्य में हमें लगता है कि इन तीनों का जीवन परिचय, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और काव्य के बारे में बात करते हैं तो आप सूरदास के बारे में याद कर लीजिए। सूरदास के बाद आप याद कर लीजिए तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बाद आप याद कर लीजिए बिहारी के बारे में। तो इन तीनों के बारे में आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं और 3-3 नंबर अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अनिवार्य संस्कृत का जो पोर्शन है, अनिवार्य संस्कृत का, इस पोर्शन से आपको 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। और अनिवार्य संस्कृत से कैसे प्रश्न आएंगे, आपके क्या पैराग्राफ आएगा, क्या आएगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। हमें लगता है कि मोस्टली इसके अनुवाद के बारे में आपको प्रश्न दिए जाएंगे कि आप क्या करिए, इनका अनुवाद करिए और अनुवाद करके उसको लिखिए। देखिए, एक श्लोक आएगा और श्लोक जो रहेगा वो मोस्टली 2 नंबर का ही रहेगा और 2 नंबर ऐसे आएंगे कि आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें श्लोक नहीं आया हो,
उसी को आप लिख सकते हैं। तो मोस्टली कोशिश करिएगा कि जो आसान आपको श्लोक लगे उसी को याद करिए। और दूसरी बात कि कम से कम आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए, कम से कम 2 श्लोक, क्योंकि परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है कि जिस श्लोक को आप याद करके गए हैं वो श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आ गया हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए क्या करें, हमें 2 श्लोक याद करके जाने हैं। देखिए संस्कृत में अनुवाद के बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृत में अनुवाद 2 नंबर के आएंगे और ये 2 नंबर के जो रहेंगे लगभग 4 से 5 आपको प्रश्न दिया रहेगा और उसमें से आपको 2 करने रहेंगे, केवल 2 करने रहेंगे और उसको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। तो इसको भी थोड़ा मोड़ा देख लेने की जरूरत है। अब देखिए करुण रस और हास्य रस, अब नंबर की बारी आती है। अधिकांश नंबर इसी पोर्शन से उठते हैं, क्योंकि ये जो है हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, करुण रस और हास्य रस। इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ग्रामर में जो रस आता है, रस इन्हीं दोनों आता है, करुण और हास्य। इनका स्थायी भाव भी याद कर लीजिएगा, करुण का स्थायी भाव और हास्य का स्थायी भाव। और दूसरे में इसका जो उदाहरण है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण सहित इसको लिखना पड़ता है। दूसरा है उपमा एवं रूपक अलंकार। उपमा, रूपक और प्रेक्षा तीनों अलंकार हैं आपके सिलेबस में, लेकिन यदि कटा नहीं होगा तो हमें लगता है कि इन तीनों को आप पढ़ करके और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ये 2 नंबर जो है फोकट के मिल रहे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सोरठा व रोला, या तो सोरठा आएगा या रोला आएगा, रोला अथवा सोरठा दोनों में से किसी एक को लिखना रहता है। तो रोला और सोरठा के बारे में आप क्या कर सकते हैं, एक उदाहरण सहित आप इनके बारे में लिख सकते हैं। दूसरी बात कि इनकी मात्राओं पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मात्राओं के बारे में भी लिखना रहता है, क्योंकि आप उदाहरण दे देंगे और उनको मात्राओं को भी दिखाना रहता है कि 11 मात्राएं किस में होती है, किस किस चरण में होती है, और 13 मात्राएं किस किस चरण में होती है। देखिए प्रत्यय जो होता है इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, उपसर्ग के बारे में भी पढ़ना है कि कौन आगे जुड़ता है कौन पीछे जुड़ता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसके आप कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ज़्यादा समय उस पर मत दीजिएगा जो इन पोर्शनों में से तैयार हो। अब देखिए तद्भव एवं तत्सम, तत्सम शब्द जो है इस पर समय देने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये याद नहीं रहते हैं तत्सम रूप। तो आप कोशिश करिएगा कि इस पर भी कुछ समय आपको देने पड़े। अब देखिए परिवाची शब्द है, तो परिवाची शब्द का जो क्राइटेरिया वो भी क्या है, बड़ा है, लेकिन पूछा वही जाता है जो अक्सर प्रीवियस ईयर में आया रहता है। और जब प्रीवियस ईयर में नहीं आया रहता है तो आपके आसपास जो वस्तुएं होती हैं, चाहे गाय हो, चाहे गंगा हो, चाहे तरह तरह की जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, वही प्रश्न इसमें भी आते रहते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद के बारे में आप लोगों के सिलेबस में चूंकि 30% सिलेबस ऑफ हुआ है, तो उसमें संधि के बारे में बस एक ही संधि के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, और यण संधि के बारे में। लेकिन यदि आप संधि के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो यण संधि पढ़ लीजिए, और उससे पहले जो है गुण संधि के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो गुण संधि पेपर में नहीं आता है, आएगा नहीं, क्योंकि 30% सिलेबस ऑफ हुआ है। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो यण संधि और गुण संधि के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों का, चाहे वो अकारांत हो चाहे इकारांत हो, समझ में आ रहा है, अकारांत लड़का, इकारांत लड़की, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, मधु उकारांत। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसी में से किसी एक रूप को याद कर लीजिए, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। स्त्रीलिंग का रूप याद कर लेंगे तो किसी भी स्त्रीलिंग वस्तु के लिए वो काम करेगा, और पुल्लिंग का याद कर लेंगे तो किसी भी पुल्लिंग वस्तु के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा, व्यक्ति या वस्तु के लिए काम करेगा। अब देखिए धातु रूप आपको याद होने ही चाहिए, चाहे पठ धातु का याद करिए चाहे गम धातु का याद करिए, और ये मोस्टली इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। क्योंकि ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 यानी कि 4 नंबर का, इसमें 12, 2, 14, 14, 2, 16, 18, 2, 20, 20, 2, 22। ये 22 नंबर आपको आसानी से मिलने वाले हैं, ये 22 नंबर आपको आसानी से मिलने वाले हैं। उसके बाद निबंध आपको लिखना रहेगा, और निबंध ज़्यादा से ज़्यादा समय आप क्या करिए, लास्ट में इसको दीजिए, और निबंध को आप क्या करिए, अच्छे से करिए। निबंध पर समय दीजिए, क्योंकि 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो ज़्यादा मतलब इस पर भी समय देने की ज़रूरत है। और देखिए मोस्टली किसी टॉपिक के बारे में आपको निबंध लिखना है तो उसमें कौन कौन से पोर्शन आ सकते हैं उनके बारे में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि निबंध जो है रटने वाला टॉपिक नहीं है, समझने की जरूरत है।
और निबंध आप लिख सकते हैं। देखिए खंड काव्य के बारे में, कर्ण खंड काव्य हम लोगों का आता है, तो कर्ण खंड काव्य के बारे में आप सातों सर्ग आप देख लीजिए, और सातों सर्ग में यदि सातों सर्ग की आप कहानी ही याद कर लीजिए, सातों सर्ग की क्या कर लीजिए, आप कहानी ही याद कर लीजिए। और कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि आप अपने आसपास जो आपके सहयोगी दोस्त हैं, टीचर लोग भी हैं, तो आपको बताए होंगे कर्ण खंड काव्य के बारे में कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कुंती के कोख से हुआ, तो कुंती ने उन्हें कहा मतलब नदी में प्रवाह क्यों कर दिया, जब नदी में प्रवाह कर दिया तो उनका लालन पालन कौन किया, मतलब कौरवों में वो कैसे चले गए, कौरवों में जब चले गए तो बड़े होकर के क्या बनते हैं, कैसे मतलब युद्ध लड़ते हैं, सब इसी के बारे में इसमें बताया गया है। कर्ण खंड काव्य के कर्ण के जीवन परिचय के बारे में इसमें बताया गया है, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कर्ण खंड काव्य को पढ़ करके और आप अच्छे से जो 3 नंबर है, 3 से 4 नंबर, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप चाहते हैं कि 90 से 95% नंबर आप हिंदी में स्कोर करें, तो यकीन मानिए कि जिन जिन टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, उनके बारे में आप अच्छे से समय दीजिए, और 4 से 5 दिन में हमें लगता है कि ये सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम लोग का पहला पेपर हम लोग का हिंदी का है, तो हिंदी का पेपर यदि सबसे अच्छा होता है तो आने वाले पेपर में जो प्रेशर रहेगा वो आपका कम होगा। प्रेशर तो लेना ही नहीं है मोस्टली, क्योंकि हिंदी का पेपर है, और हिंदी का पेपर जो होता है सभी जो बच्चे रहते हैं वो आसानी से हल कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जानेंगे कि अगले वीडियो में फिजिक्स जो है